मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने पुलिस महानिदेशक डीएस चौहान के साथ गोरखनाथ मंदिर परिसर में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध खिचड़ी मेले की तैयारियों का जायजा लिया। गोरखपुर आए वहीं गोरखनाथ मंदिर परिसर का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने आयुक्त सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि गोरखनाथ मंदिर के विश्व प्रसिद्ध खिचड़ी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा, सहूलियत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता है। मकर संक्रांति पर लगने वाले 1 महीने के इस मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन पर्याप्त संख्या में रैन बसेरे और अलाव के इंतजाम सुनिश्चित करे ताकि ठंड के मौसम में किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो। इस दौरान पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लोगों को कोरोना से सतर्क रहने के लिए भी जागरूक किया गया। मेले की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए युवाओं की टोलियों और स्वयं सेवियों को भी जोड़कर उनकी मदद की जाए, ये भी कहा गया। 1 महीने के इस मेले को रोजगार का भी बड़ा अवसर बताते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से वार्ता करके इसकी अवधि को और बढ़ाया जा सकता है। खिचड़ी मेला और गोरखपुर महोत्सव में स्थानीय उत्पाद, कला, संस्कृति को बढ़ावा देने में कोई कसर ना छोड़ी जाए। साथ ही बैठक में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए डीजीपी ने कहा, फायर टेंडर की जांच करने के साथ अभी से मॉक ड्रिल की जा रही है। कोशिश हो कि ट्रैक्टर ट्रॉली से यात्री परिवहन ना हो। इसके साथ ट्रैक्टर ट्रॉली पर रिफ्लेक्टर लगवाने के अभियान अभी से प्रारंभ हो चुके हैं। इस मौके पर प्रशासनिक लोग भी मौजूद रहे। तो आपको बताते चलें, खिचड़ी मेले को लेकर के पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, पूरे बंदोबस्त यहां पर कर लिए गए हैं। खिचड़ी मेले की तैयारियों का जायजा भी यहां पर लिया गया है। आपको बताते चले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे पहले गोरखपुर पहुंचे थे और उन्होंने भी यहां पर निरीक्षण किया था, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे। अब पूरी तरीके से प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर आ चुका है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। और इस खिचड़ी मेले को बहुत ही बड़ा मेला माना जाता है। रोजगार की बात की जाए तो इन दिनों रोजगार भी काफी ज्यादा बढ़ता है, लोगों को बेहद फायदा यहाँ पर होता है। तो किस प्रकार से खिचड़ी मेले में तैयारियां हैं, इसका निरीक्षण लगातार किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि गोरखपुर का जो खिचड़ी मेला है वो काफी ज्यादा फेमस है। दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और मेले का लुत्फ उठाते हैं। तो इसको लेकर के रैन बसेरों को भी सही की रखा जाए, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। जो श्रद्धालु वहां पर आ रहे हैं तो पूरी तरीके से यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। गोरखपुर में 14 जनवरी से शुरू होने वाले खिचड़ी मेले की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रही हैं। गोरखनाथ मंदिर में 1 महीने तक लगने वाले इस मेले की तैयारियों का जायजा उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा और डीजीपी डीएस चौहान लेने पहुंचते हैं। प्रदेश के दोनों अफसर सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर पहुंचे और गुरु गोरक्षनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। इसके बाद उन्होंने यहां पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ लगने वाले खिचड़ी मेले का जायजा लिया। इसके साथ ही कमिश्नर सभागार में अफसरों के साथ बैठक करी, जिसमें दोनों अधिकारियों ने सभी विभागों में समय से पहले अपनी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। तो श्रद्धालुओं की सुविधा हमारी प्राथमिकता है, अधिकारियों का कहना है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने बताया कि खिचड़ी मेला में गोरखनाथ मंदिर में लाखों की संख्या में देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, इसे लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए। जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि मेले के दौरान पानी, शौचालय से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था, उनके ठहरने आने जाने, हर एक व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए, जिसकी संबंधित विभागों के साथ समीक्षा भी की जा रही है। इसी के साथ अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो मेले के दौरान सुरक्षा को लेकर विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिए गए। बीते साल गोरखनाथ मंदिर पर हुए आतंकी हमले और लगातार मिल रही धमकियों को देखते हुए सुरक्षा ऐसी तैयार की गई है जहां पर कोई परिंदा भी पर ना मार पाए। सबसे हाई लेवल की सुरक्षा इस बार गोरखनाथ मंदिर में होगी। एटीएस और अन्य एजेंसियां भी यहां पर तैनात की जाएंगी। तो डीजीपी डीएस चौहान ने बताया कि लॉकडाउन के बाद पहली बार काफी भव्य स्तर पर खिचड़ी मेले का आयोजन चल रहा है। ऐसे में इस बार काफी अधिक श्रद्धालुओं के यहां पहुंचने की उम्मीद है।
इसे देखते हुए हमारी प्राथमिकता श्रद्धालुओं की सुरक्षा है। इसे देखते हुए 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था तैयार की जा रही है। पुलिस के साथ ही हमारी इंटेलिजेंस और स्पेशल फोर्सेस को भी तैनात किया जाएगा। एटीएस और अन्य एजेंसियों को भी मेले में तैनात किया जाएगा ताकि सुरक्षा में किसी तरीके की कोई कमी ना होने पाए। अब अगर हम बात करते हैं ट्रैफिक व्यवस्था की, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इतने सारे श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक को दुरुस्त रखना बेहद जरूरी हो जाता है। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक की अलग व्यवस्था कराई जाएगी। मौजूदा ट्रैफिक व्यवस्था के अलावा खिचड़ी के समय अलग से व्यवस्था की जाएगी। नई व्यवस्था का काफी अधिक प्रचार प्रसार भी कराया जाएगा ताकि आम पब्लिक को नई व्यवस्था की पहले से जानकारी हो। गाड़ियों की पार्किंग से लेकर सुचारू ट्रैफिक की पूरी व्यवस्था कराई जाएगी ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पर अब बात कर लेते हैं हम सड़कों की, क्योंकि सबसे ज्यादा जो दुर्घटनाएं होती हैं, सबसे ज्यादा जो लोगों को दिक्कत होती है वो होती है सिर्फ और सिर्फ सड़कों की वजह से। तो सड़कों में गड्ढे दिखाई नहीं देने चाहिए, ये भी यहाँ पर बात रखी गई है अधिकारियों की तरफ से। तो मुख्य सचिव ने पीडब्ल्यूडी के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि मेले से पहले गोरखनाथ मंदिर और यहाँ आने वाले सभी सड़कों को पूरी तरीके से ठीक किया जाए, साथ ही सभी कामों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने मेला क्षेत्र में पेटों से बनाई गई सड़कों का नियमित रूप से अनुश्रवण करते हुए कहा कि यात्रियों को चलने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे में जहां पर हम देख रहे हैं कि लगातार कोविड जो है, कोरोना वायरस जो है वो भी लोगों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है, तो ऐसे में किस प्रकार की यहाँ पर उसकी स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां की गई हैं उसकी भी जानकारी आपको हम दे देते हैं। क्योंकि गोरखपुर में जो खिचड़ी मेला होता है वो काफी भव्य होता है, दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और उत्साह यहाँ पर वर्धन करते हैं। काफी ज्यादा उन्हें अच्छा लगता है क्योंकि उसी प्रकार से यहाँ पर व्यवस्थाएं की जाती हैं। शिवरात्रि महाशिवरात्रि 18 फरवरी है, तब तक चलता है। तो आपको हर सैटरडे संडे को यहाँ पे काफी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। मंगलवार के दिन यहाँ पे काफी बड़ी संख्या में लोग आते हैं और 13, 14, 15 को तो बड़ी संख्या में काफी कम, वो कहते हैं 2.5 लाख। मैं सोचता हूँ इस साल और जितनी ज्यादा सुविधा बढ़ेगी उतनी ज्यादा पब्लिक को, उतनी ज्यादा लोग पहुंचेंगे यहाँ पे। अब आप यहाँ देख रहे हैं इतने सारे झूले वगैरह की व्यवस्था है, यहाँ पे इतनी सारी दुकानें वगैरह की व्यवस्था है कि लोग आते हैं और आकर के जो चाहे गांव से आते हैं और केवल गोरखपुर के नहीं, आसपास के इलाके से बहुत सारे लोग आते हैं। तो जो लोग आए वहाँ पे उनको एक अच्छा माहौल मिले, अच्छा उनको अच्छी से व्यवस्था मिले। अब यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था है, साफ सफाई की व्यवस्था है। यहाँ करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं, अपनी आस्था को लेकर प्रार्थना करते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं और यहाँ खिचड़ी का प्रसाद जो है वो भगवान को पेश करते हैं। लॉकडाउन के बाद में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं, तो हमें पूरा ये विश्वास है कि इस बार लाखों की संख्या में लोग यहाँ आए।